हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लेसेस लीगल स्टडीज क्लास। उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को रिंग करना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं जनरल एक्सेप्शंस के साथ, जो कि आईपीसी के अंडर चैप्टर 4 में एक्सप्लेन किया गया है। आज मैं आपको सेक्शन 76 टू 79 के बारे में डिस्कस करूंगी। ये सेक्शंस मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में बात करता है, मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में बात करता है। चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस या डिफेंस की बात करता है। सबसे पहले ये जान लीजिए जनरल डिफेंस क्या होते हैं। ऐसे बचाव, ऐसे अपवाद जो कि आईपीसी में अक्यूज्ड को दिए गए हैं। हर बात या हर काम ऑफेंस नहीं होता है। कुछ ऐसी भी चीजें, ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं जब किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई कार्य ऑफेंस में नहीं भी हो सकता है। 76 टू 106 ये मेंसिरिया को नहीं मानता है। ये डिफेंस करता है कि जो भी 76 से लेकर के 106 के बीच में काम हुआ है या जो भी ऑफेंस किए गए हैं वे कहीं ना कहीं मेंसिरिया से रहित हैं, यानी उनमें मेंसिरिया शामिल नहीं है, काम करने का इंटेंशन नहीं है। तो ये सारे के सारे सेक्शंस जो हैं वो एक साथ आईपीसी में एक जगह रख दिए गए, जो कि 76 टू 106 तक है चैप्टर 4 में। ये टोटल 31 सेक्शंस हैं, जिसमें से कि 76 टू 79 पर हम आज बात करेंगे। तो इतना ध्यान रखिए कि 76 और 79 जो बात करता है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करता है और मिस्टेक ऑफ लॉ की बात करता है। 76 और 79 के लिए एक लीगल मैक्सिम भी इस्तेमाल की जाती है, जिसे हम कहते हैं इग्नोरेंसिया फेसिट एग्जीक्यूट, इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूट। इसका मतलब होता है कि फेसिट एग्जीक्यूट यानी कि अगर विधि तथ्य की भूल है, फैक्ट की भूल है, तथ्य की भूल है, तो लॉ में क्षमा मिल सकता है। लेकिन अगर ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूट, लेकिन अगर इग्नोरेंस लॉ की है तो उसे एक्सक्यूज नहीं किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि सेक्शंस क्या कहते हैं। सेक्शन 76 एक्ट डन बाय अ पर्सन bound by mistake of fact, believing himself bound. By law, nothing is an offense, which is an offense which is done by a person who by reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of law, in good faith, believe himself to be bound by law to do it. सेक्शन 76 कहता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे यह लगता है कि वह किसी भी कार्य को करने के लिए बाउंड बाय लॉ है, यानी विधि के द्वारा आबद्ध है, वो उसको उसी तरीके से करता है कि जैसे उसे वो करना चाहिए, लॉ उससे कहता है कि उसको करना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है तो वह किसी कार्य को करने के लिए अपराधी नहीं माना जाएगा। 76 यही बात कहती है। उसका कहना है कि ये जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में किया जा रहा है वो गुड फेथ में किया जाना चाहिए। गुड फेथ सेक्शन 52 आईपीसी में गुड फेथ को डिफाइन किया गया है कि अगर कोई कार्य सद्भावपूर्वक विश्वास करते हुए किया जाता है कि वह इस कार्य को करने के लिए विधि के द्वारा आबद्ध है, तो ऐसी कोई भी बात या कोई भी कार्य अपराध नहीं है जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जाता हो। तो सेक्शन 76 को अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले तो कोई अपराध किया गया हो और वह कार्य विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। कोई भूल हुई हो जो कि फैक्ट के थ्रू हुई हो, ना कि लॉ के थ्रू हुई हो, और उसके द्वारा किया गया कार्य सद्भाव पूर्वक होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। 76 और 79 दोनों में ही ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करते हैं। दोनों ही सेक्शन मिस्टेक ऑफ लॉ को
माफ़ नहीं करते हैं। इसलिए 76 की लैंग्वेज और 79 की लैंग्वेज सिमिलरली है। एक में जस्टिफाई बाय लॉ है कि आप विधि के द्वारा न्यायानुमत हैं कार्य करने के लिए, और एक कहता है कि विधि के द्वारा आबद्ध हैं। तो ये दोनों ही लॉ के थ्रू किए गए गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन अगर बाय मिस्टेक कोई लॉ से अंतर्गत कोई कार्य होता है तो ये उसके लिए आपको एक्सक्यूज करते हैं। इससे रिलेटेड हम कुछ इलिस्ट्रेशंस देख लेते हैं। एक सैनिक है जो कि एक मॉब पर अपने सुपीरियर ऑफिसर्स के कहने पर गोलियां चलाता है। तो क्या उसने कोई मिस्टेक किया या कोई उसने ऑफेंस किया, तो यहाँ ए किसी भी तरह का लायबल नहीं होगा क्योंकि वो बाउंड बाय लॉ है। ऐसे ही एक ऑफिसर जिसे कि कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया है कि वो वाई को अरेस्ट करना है, लेकिन ये जो है वो गुड फेथ में सारे बिलीव इंक्वायरी जांच पड़ताल करने के बाद सद्भावना पूर्वक वो जेड को वाई समझ के पकड़ लेता है। तो क्या यहाँ जेड जो है वो पकड़े जाने के लिए क्या ए लायबल होगा? तो ए यहाँ किसी प्रकार से भी लायबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए को जो काम मिला था, पहले तो वो इसने सोचा वो बाउंड बाय लॉ है, बिल्कुल ठीक। दूसरा, उसने वो काम ड्यू प्रोसेस यानी एक तरह से कह सकते हैं बिलीव करते हुए गुड फेथ में विदाउट गिल्ट इंटेंशन की किया गया था। तो उसके द्वारा किया गया ऐसा कोई भी कार्य जो है वो ऑफेंस में नहीं आएगा। इस पे एक बहुत इम्पोर्टेंट फेमस केस है कोरा घासी का। इस केस में एक किसान रहता है, वो अपने खेत की रखवाली करता रहता है। एक चोर उसकी खेती में जमीन में चोरी करने के लिए घुसता है। उसे कुछ सरपराहट की आवाज़ सुनाई देती है। वो सोचता है कि कोई जंगली जानवर है और वो उस पर गोली चला देता है। तो गोली चलाने के बाद उस इंसान की डेथ हो जाती है। तो उसे 76 का डिफेंस मिलता है क्योंकि उसका इंटेंशन नहीं था किसी को मारने के लिए। रात के समय 76 और 80 दोनों का उससे एक्सीडेंट 80 में दिया गया है, दोनों का ही उससे बचाव मिलता है क्योंकि ना ही उसका कोई इंटेंशन था यहाँ पे उसको व्यक्ति को मारने का, और ना ही उसने किसी गलत इन समय में कोई ये कार्य किया। तो अपने खेत की रखवाली कर रहा था एक नॉर्मल वे में कि एक जंगली जानवर उस समय बचाने के लिए वो अपनी खेती की रखवाली करता था। तो उस प्रोसेस में उस सर्कमस्टांसेस में उसने जो कार्य किया था वो उसका लाइबिलिटी नहीं बनाती थी किसी ऑफेंस की, तो इसमें उसे लाइबल नहीं माना गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 79। 79 क्या कहता है कि कोई भी एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। जैसे मैंने अभी बताया कि सेक्शन 76 और 79 सेम है। 79 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को ये मानता है कि वो विधि द्वारा न्यायानुमत है, जस्टिफाइड बाय लॉ है उस काम को करने के लिए, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं, मिस्टेक ऑफ लॉ को बताता है कि आप अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट में ये काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ की भूल नहीं मानी जाएगी। विधि सिर्फ और सिर्फ मिस्टेक ऑफ फैक्ट को क्षमा करती है, मिस्टेक ऑफ लॉ को क्षमा नहीं करती है। मेयर हेंस जॉर्ज का भी एक केस है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट केस है जिसमें वो एयरपोर्ट पे एक बहुत सारा सोना लेकर के जाते हैं और उन्हें पकड़ लिया जाता है और उनका ये कहना रहता है कि उन्हें उस लॉ के बारे में नहीं पता है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि किसी भी देश के में आप कहीं भी जाते हैं तो आप ये एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते हैं कि आपको उस देश के लॉ के बारे में या विधि के बारे में ज्ञान नहीं है। तो इसलिए माना जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को ये एक्सक्यूज़ देना कि मुझे उस लॉ का नॉलेज नहीं है, हर व्यक्ति अपने लोकल और इंटरनेशनल लॉज के बारे में कहीं भी जाने से पहले अवेयर माना जाता है, तो उन्हें यहाँ इसका बेनिफिट नहीं दिया गया था। तो माना ये गया कि तथ्य की भूल या त्रुटि जो होती है वो माफ़ी योग्य होती है, लेकिन अगर कोई लॉ की मिस्टेक करता है तो उसका कोई बचाव नहीं है। यह माना जाता है, इसकी प्रकल्पना की जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति
राज्य की सभी विधियों के विषय में जनरली परिचित होता है। सेक्शन 79 को समझने के लिए हम एक इलस्ट्रेशंस देखते हैं कि ए एक ऐसा कार्य करते हुए बी को देखता है कि उसे लगता है कि वह उसकी हत्या करता है या उसे लगता है हत्या प्रतीत होता है, महसूस होता है। ए गुड फेथ में उसे लगता है कि मैं जो हूँ उस व्यक्ति को पकड़कर एक सही मतलब पुलिस स्टेशन में या किसी अप्रोप्रिएट व्यक्ति को दे सकता हूँ, जैसे एज ए पुलिस ऑफिसर्स। तो वो अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उसको पकड़ लेता है और वो उसको जाके अरेस्ट कराता है। तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि ए जो है वो किसी गलत ऑफेंस के लिए किसी को रॉन्गफुल कह सकते हैं सदोष परिरोध के लिए लाइबल ठहराया जाएगा, क्योंकि उसका इंटेंशन गलत नहीं था। उसे ऐसा लगा कि उसने जो है हत्या करने की कोशिश की है, लेकिन एक्चुअल में क्या था कि वो अपने आप को सेल्फ डिफेंस में बचाने के लिए भी जो होता है, अपने आप को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में बचाने के लिए वो किसी की हत्या करता है। लेकिन कंडीशंस ऐसी होती है कि ए को लगता है कि बी किसी थर्ड पर्सन की हत्या कर रहा है, तो यहाँ पे वो अपने आप को जस्टिफाइड बाय लॉ मानता है। तो इसलिए वो यहाँ पर किसी भी प्रकार के ऑफेंस या किसी भी प्रकार के आईपीसी में दिए गए मिस्टेक्स के लिए लायबल नहीं होगा। 76 और 79 में एक माइनर सा डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि एक में बाउंड बाय लॉ समझता है और एक में जस्टिफाइड बाय लॉ समझता है, लेकिन दोनों का मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि वो दोनों ही सेक्शंस मिस्टेक ऑफ फैक्ट को क्षमा प्रदान करती हैं, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ को। दोनों ही की जो कह सकते हैं एक सोच जो है दोनों ही सेक्शंस की वो कहीं ना कहीं एक है, इसलिए 76 को 79 के साथ ही मैच करके मोस्टली देखा जाता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 77 की और सेक्शन 78 की। सेक्शन 77 बात करता है विधि में जजेस के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में। एक्ट ऑफ जजेस व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, जब कोई न्यायाधीश न्यायिक कार्य करते हुए किसी कार्य को करता है तो वो जो है ऐसे किसी भी एक्ट के लिए लायबल नहीं होगा। किस प्रकार के ऑफेंस के लिए वो ऑफेंस नहीं माने जाएंगे, सिर्फ कंडीशंस ये होती हैं कि वो जो भी कार्य कर रहा है वो जुडिशियली यानी कि न्यायिक कार्य के अंदर किया जा रहा हो, उसका जो भी कार्य है वो जुडिशियल जुरिस्डिक्शंस में होना चाहिए, और जो भी कार्य कर रहा है, जो भी परफॉर्मेंस या एक्ट कर रहा है वो गुड फेथ में होना चाहिए। ये इंग्रेडिएंट 77 के हैं। और 78 कहता है कि कोई भी कार्य जो कोर्ट के ऑर्डर के परसुएंट में कराए जाते हैं या उसके जजमेंट को, उसके ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए किए जाते हैं, उसके अग्रसारण में किए जाते हैं, तो ऐसा कोई भी कार्य करने वाला व्यक्ति वो 78 के अंतर्गत डिफेंस में एक्सेप्शंस में आता है। जैसे एक जल्लाद जब किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हो जाती है तो वो उसको फांसी देता है, तो उसके द्वारा किया गया फांसी तक पहुंचाने और देने का काम कहाँ डिफेंस में आएगा, तो वो 77 78 में दिए गए कृत्यों में आता है। तो जजेस द्वारा और उस जजमेंट या ऑर्डर के परसुएंट में किए गए काम किसके अंतर्गत डिफेंस में आते हैं, तो वो सारे के सारे 77 और 78 में आते हैं। होप सो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप सभी को समझने में आसानी होगी। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हाँ प्लीज़ बेल आइकन बजाना ना भूलें, जिससे आने वाली हमारे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।